जय। ओम तत्सत। आवाज गई। आवाज नहीं हो रही। चंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यादिमान् परम भागवतां नमामि। चार जुवन में भक्त जे सिरधर राखियो जीवन मोरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक इनके पद वंदन किए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दया। श्री राम जय राम
जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम। श्री राम श्री जय राम जय राम, जय जय राम, राम। श्री श्री राम राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की भगवान जय। की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाल जय। की जय। श्री यमुना महारानी की जय। की जय। काशी को सुब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज की जय। शांति वेद व्यास जी महाराज की जय। महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। जगत पूज्या गौ माता की जय। की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम जय जय श्री सीताराम। राम। हर 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 महादेव। महादेव। जय। नारायण 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 नारायण। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, अकारण करुणा वरुणालय, सच्चिदानंद घन मूर्ति, आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा कहने सुनने का परम दुर्लभ अवसर ठाकुर जी की दया से प्राप्त हो रहा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठकर ये भागवत जी की जो विस्तृत चर्चा चल रही है उसको हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। यहाँ श्री ब्रजमंडल में यमुना जी के किनारे ठाकुर जी की सन्निधि में, श्री गिरिराज जी की सन्निधि में, श्री शालिग्राम भगवान की सन्निधि में, श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि में भागवत जी का आश्रय लेकर के हमें अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। देखो, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक महाराज पूरा निकला जा रहा है और आज जब हमने एकादशी की महिमा आज पढ़ी, आज एकादशी भी है, तो कार्तिक के महीने, कार्तिक का जो महीना है ये बड़ा पवित्र मास है। दामोदर मास कहते हैं इसको, दामोदर का महीना। इसमें महाराज भगवान की कथा कहने सुनने की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। तो अब तो आज तो एकादशी हो गई, 4 दिन बाद 5 दिन बाद पूर्णिमा है, तो ये कार्तिक का महीना संपन्न हो जाएगा। लेकिन इसकी जो महिमा है वो हम थोड़ा कुछ कह सुन करके अपनी वाणी को पवित्र कर लें। ये हमसे भूल हुई कि पहले इसकी महिमा का हमने स्मरण नहीं किया। अगर पहले करते तो ज्यादा लाभ रहता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो कार्तिक चल ही रहा है। तो आज एकादशी है और एकादशी भी हरि प्रबोधनी एकादशी। आज 4 महीने से जो ठाकुर जी विश्राम में है, भगवान नारायण श्री अनंत भगवान जो क्षीर समुद्र में शेषनाग की सैया पर
ठाकुर जी पौड़े भये हैं। आज भगवान के जागरण का दिवस है। घर घर में उत्सव मनाया जाता है और श्री तुलसी शालिग्राम विवाह भी आज के दिन होता है। श्री तुलसी मैया का और ठाकुर जी का शालिग्राम भगवान का विवाह संपन्न किया जाता है। विशेष पर्व है, विशेष तिथि है। तो महाराज एकादशी के व्रत की तो महिमा जो है वो अद्भुत है। आज एकादशी का व्रत करने से ऐसा लिखा है कि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों की वृद्धि होती है और ये हरि प्रबोधनी एकादशी भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाली है। महाराज ऐसी कोई चीज दुर्लभ नहीं संसार में जो एकादशी के व्रत से न प्राप्त हो जाए। ऐसा लिखा है ये हरि प्रबोधनी एकादशी धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करा देती है और भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान के धाम की प्राप्ति ये तो एकादशी महारानी कराती ही हैं। एकादशी की महिमा का हम श्रवण कर रहे थे तो महाराज उसमें कार्तिक के महीने का महात्मा आया। तो कार्तिक के महीने का इतना बढ़िया महात्मा है वो हम चाहते हैं कि एक बार आप सब लोगों को भी उससे थोड़ा अवगत करा दें जी। जिससे अब की बार तो नहीं, आगे ठाकुर जी ऐसी दया करें कभी कि फिर हम विशेष रूप से कार्तिक का लाभ ले सकें, कार्तिक मास का। जी। इस महीने में महाराज जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा करके अपने समय को व्यतीत करते हैं वे अपने संपूर्ण पापों को जला डालते हैं और महाराज उनको 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक महीने में ही अगर कोई निरंतर प्रतिदिन ऐसा नियम ले कि हम प्रतिदिन भगवान की कथा सुनेंगे, कोई शास्त्र की चर्चा करेंगे तो वो महाराज उसको 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। और ये यज्ञ दान जप और भी जितने साधन हैं उनसे भगवान वैसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कार्तिक के महीने में शास्त्र की कथा, भागवत जी की कथा, रामचरितमानस की कथा अथवा गीता जी की कथा अथवा कोई भी पुराण उसकी कथा कहने से भगवान, सुनने से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं। जो शुभ कर्म परायण, ध्यान दीजिए, जो शुभ कर्म परायण माने शुभ कर्मों में लगे हुए जो लोग हैं वे कार्तिक मास में एक श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बांटते हैं अथवा सुनते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिल जाता है। ज्यादा देर नहीं, एक श्लोक भी आपने कह लिया सुन लिया तो उतने से भी हमारा एक महीने तक लगातार तो उतने से भी 100 गौदान का फल मिल जाता। अब आप सोचो एक गौदान करना कितना कठिन है और 100 गौदान महाराज उससे कुछ इतना फल मिल जाता है भगवान की कथा कहने सुनने से कार्तिक के महीना में। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं आप सोचो कि हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन अब की बार थोड़ी ये चूक हुई कि बीच में कुछ 5-7 दिन ऐसे निकल गए जिसमें हम चर्चा नहीं कर पाए, नहीं सुन पाए। तो आगे ऐसी कृपा करेंगे ठाकुर जी, जो त्योहार तीज होते रहे चलते रहे लेकिन सत्संग न छूटे है। पूरे कार्तिक का महीना ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो, अगली बार से ऐसा करेंगे कि पूरे एक महीना नित्य सत्संग हो। और छुट्टी और दूसरे महीनों में होती जाए कोई बात नहीं, लेकिन कार्तिक एक भी अवकाश न हो। महाराज उसको 100 गौदान का फल मिल जाता है। महामुने कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। अपने अपने ठाकुर जी के सामने श्रवण और स्वाध्याय करना चाहिए, ऐसा लिखा है। मुनिश्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करते हैं अपने कल्याण के लिए, वे अपनी 100 पीढ़ियों को तार देते हैं। बात ध्यान में आई?
जी कथा का प्रबंध करते हैं। कथा का प्रबंध करना क्या है कि भाई अब ऐसी कोई जगह एक निश्चित हो जाए और वहां कोई कथा सुनाने वाले आ जाएं और उनके महाराज बैठने का स्थान बन जाए और 1 महीने तक कथा वहां हो निरंतर। चलती हो। उससे क्या लाभ होगा? बोले उससे लाभ होगा महाराज वो स्वयं भी मुक्त हो जाएगा 1 महीने करने से ही, और उसकी 100 पीढ़ियां वे भी मुक्त हो जाएंगी। भगवान की कथा का प्रबंध 1 महीने के लिए कोई कर दे तो उससे इतना लाभ हो। लेकिन इसमें ये है कि कोई दिखावे की भावना न हो, कोई दंभ न हो, अहंकार न हो, कोई ऐसा ना हो कि अरे हम तो इतने ऐसे हैं इसलिए लोगों को थोड़ा आकर्षित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, वो बात नहीं हो। केवल अपने कल्याण की भावना हो तो महाराज उससे उस मनुष्य की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। कितनी महिमा है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। लो, पहले आया 100 गोदान, लेकिन महाराज ऐसा लगता है कि व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। व्यास भगवान लिख रहे हैं उन्हें संतोष नहीं हुआ। अब कह रहे हैं कि जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें सहस्त्र गोदान का फल, 1000 गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन, अब आज की महिमा, जो प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करता है उसको क्या मिलता है? उसको 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया आजकल तो भूमि इतनी महंगी है, जमीन के 100-200 गज भी दान करना बड़ा कठिन है। महाराज बड़ा कठिन है, भूमि दान बहुत कठिन है। लोग और दान तो कर देते हैं, गौ दान भी कर देते हैं, स्वर्ण दान भी कर देते हैं, अन्न दान भी कर देते हैं, लेकिन भूमि दान करने वाले अब आजकल प्राय कोई दिखाई नहीं देते। करते हैं बहुत से ऐसे हैं दानवीर जो करते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम है भूमि दान। तो और कोई करेगा भी तो कितना करेगा? 100-200 गज कर देगा, 2-4 बीघा कर देगा, 100-200 बीघा कर देगा, जितने पे अपना अधिकार है उतना कर देगा। क्या कोई पूरी पृथ्वी को दान कर सकता है? इतनी तो किसी की योग्यता ही नहीं। कभी नहीं। भाई आप दान कौन सी वस्तु को कर सकते हैं? उसको कर सकते हैं जो आपके अधिकार में है, जो आपकी है उसको दान दे सकते हैं। किसी दूसरे की चीज थोड़ी ना दान देंगे। तो पृथ्वी पर तो किसी का अधिकार एक किसी व्यक्ति का है नहीं। अलग अलग देश हैं, अलग अलग देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो नहीं कर सकता, कोई पृथ्वी दान नहीं कर सकता। लेकिन भैया जो प्रबोधनी के दिन भगवान की कथा श्रवण कर लेता है उसको 7 द्वीप वाली ये पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या महिमा होगी। हम कितने भाग्यशाली हैं, आज हरि प्रबोधनी एकादशी का पावन पर्व है और उस पावन पर्व पर हम श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। वाह, हम लोगों के भाग्य की क्या महिमा है, क्या सीमा है। वाह। एक थोड़ी सी बात और कह करके फिर भागवत जी की चर्चा करेंगे। महिमा तो हमने खूब सुन ली और चर्चा भी करनी है। मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, मुनिश्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर, अच्छा इसमें तो ये बात थोड़ी सी तो अच्छी है, चलो कह ही देते हैं, अब आ गई है तो कह देते हैं। वैसे हम कहना नहीं चाहते लेकिन आ गई है तो फिर आप सोचेंगे न जाने कौन सी बात थी जो पंडित जी ने नहीं कही, नहीं सुनाई, छुपा ली, तो कोई संदेह ना रहे इसलिए कह देते हैं। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर उसको अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी अक्षय लोक की प्राप्ति होती है, ये लिखा है। जय हो, जय हो। नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताते हैं वे कभी संसार में लौटकर नहीं आते। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, ब्रह्मा जी कह रहे।
उन्हें जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है, महाराज वह तीनों लोकों से ऊपर उठ जाता है, भगवान के धाम में जाता है। जय हो। हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल, कपूर, अर्घजा, कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दान, उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। ये अब प्रबोधनी की महिमा बता रही है, एकादशी की महिमा। एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ भगवान को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी को भगवान नारायण को अर्घ देने से प्राप्त हो जाता है। भगवान को अर्घ देने से इतना फल प्राप्त होता है। आज ये अर्घ्य, आचमन, स्नान जो हम भगवान को अर्पित करते हैं, उससे भी महाराज बहुत फल मिलता है। भगवान को किया हुआ प्रणाम भी महाराज, उसकी भी बहुत महिमा है। नारायण ठाकुर जी को कोई ऐसा कह दे कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इतने की भी बहुत महिमा है। भगवान का कोई एक नाम अपनी वाणी से कह दे, उसकी भी अपार अनंत महिमा है। भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, अरे भाव और कुभाव छोड़ो, भाव कुभाव की तो बात ही नहीं है। किसी के मुख पर भगवान का नाम आ गया, एक नाम भी आ गया, उसकी भी महाराज असीमित महिमा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो एक नाम भी जीव का परम मंगल करेगा, ऐसी महिमा है। तो महाराज अर्घ देने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और महाराज जो मनुष्य एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान करने का फल मिलता है, एक एक अक्षर पर। वाह, क्या बात है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है कार्तिक के महीने में, उसकी मुक्ति एकदम निश्चित है, मुक्त हो जाता है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त हो जाते हैं। और महाराज तुलसी की तो बहुत महिमा है। कार्तिक के महीने में जो भगवान को नित्य जीवन भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। और जो प्रतिदिन भगवान का, तुलसी जी का जो प्रतिदिन दर्शन, ध्यान, नाम अर्पण, सिंचन और पूजन नमस्कार के द्वारा जो भक्ति करते हैं तुलसी की, उनके करोड़ों हजारों युगों तक उनके पुण्य का विस्तार होता रहता है। उनके पुण्य बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते। और महाराज सभी प्रकार के फल, फूल और पत्ते चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो कार्तिक के महीना में तुलसी जी का एक पत्ता चढ़ाने से मिल जाता है भगवान को, सालिग्राम भगवान को। तो कार्तिक आया देख करके सभी श्रद्धावान पुरुषों को नियम से तुलसी के कोमल कोमल पत्तों से, मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सबको चढ़ाना चाहिए। कार्तिक तो कम से कम चढ़ाना ही चाहिए। तो यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। वाह, देवताओं के 100 यज्ञ किए जाएं और उन यज्ञों में अनेक प्रकार का दान दिया जाए, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा, वही कार्तिक में तुलसी दल से भगवान नारायण की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वाह, तो आज कितना बढ़िया पर्व है और उस पर्व पर हम भागवत जी की कथा सुनने बैठे, क्या कहना। आहा, महाराज भागवत जी में 7वें स्कंद में हम लोग श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी के चरित्र में हमने पिछले दिन सुना कि
प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अब जब उपदेश दिया तो सहपाठियों ने प्रश्न किया, हे प्रहलाद, तुम हमारे साथ ही पढ़ते हो, हमारे साथ ही रहते हो गुरुकुल में ही, तुम्हें पढ़ाने वाले ये गुरुजी हैं जो हमको पढ़ाते हैं। इन गुरुजी ने हमें तो इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई नहीं कभी जो आप बता रहे हो, तो लगता है कि आप ये ज्ञान कहीं और से लेके आए हो, तो ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? तो प्रहलाद जी ने कहा, मैंने ये ज्ञान नारद जी से प्राप्त किया, नारद जी ने मुझे सुनाया। तो उन्होंने कहा, भाई नारद जी तुम्हें कहाँ मिल गए? नारद जी के साथ तुम्हारा समागम कैसे हुआ? हम ये जानना चाहते हैं, तुम हमें विस्तार से बताओ। तो श्री प्रहलाद जी ने कहना शुरू किया। 7वें अध्याय में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 7वें अध्याय की कथा आज। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भैया, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए थे, तब इंद्र आदि देवता जो दैत्यों के विरोधी हैं, शत्रु हैं, उन्होंने दानवों को, दैत्यों को नष्ट करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। उन्होंने बहुत चढ़ाई कर दी दैत्यों के ऊपर, बहुत सारे दानवों को मार डाला, दैत्यों को मार डाला, कोई भी उनका सामना नहीं कर पाया, वे सब भाग गए। और महाराज उन्होंने अपने और धन संपत्ति की भी परवाह नहीं की, वे अपने प्राण बचा करके भाग गए। अब देवताओं की तो विजय हो गई। उन्होंने महाराज हिरण्याकश्यप के महल में लूट खसोट मचा दी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे महल में लूट खसोट मचा दी, और उन्होंने जो अंतःपुर होता है जहाँ स्त्रियां रहती हैं महल में, वहां महल में पहुंचकर मेरी माता कयाधु को बंदी बना लिया, और बंदी बना करके इंद्र उनको ले चला। और मार्ग में श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने देखा, देवराज तुम्हारा जो वैर है, विरोध है, वो दैत्यों के साथ है। ये हिरण्याकश्यप की जो पत्नी है, ये बेचारी बड़ी सती साध्वी है, इसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए तुम्हें इसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। और ये बड़ी पतिव्रता है, ऐसी पतिव्रता नारी का तिरस्कार मत करो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। इंद्र ने कहा, बोले महाराज नारद जी, मैं इसका कुछ भी अनिष्ट नहीं करूंगा, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरी लड़ाई हिरण्याकश्यप से है। लेकिन महाराज इसके गर्भ में हिरण्याकश्यप का तेज है, इसका वीर इसके गर्भ में पल रहा है, तो मुझे भय है कि जब वह जन्म लेगा वह भी अपने पिता की तरह हमारा शत्रु होगा। तो मैं जैसे ही इसका प्रसव होगा, जब ये बच्चा जनेगी, तो जन्म के बाद मैं इसके बच्चे को मार डालूंगा और इसे छोड़ दूंगा, मैं इसको कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगा, इसको नहीं, इसके बालक को मारूंगा। ये देवराज इंद्र ने कहा। तो नारद जी ने क्या कहा, अयम निष्किल विषः साक्षान् महाभागवतो महान त्वया न प्राप्यते संस्था मनन्तानुचरोवली। हे देवराज इंद्र, इस देवी के गर्भ में जो बालक है ना, उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि वह भगवान श्री नारायण का अनुचर है, सेवक है, भक्त है, वह परम बलवान भगवान का शरणागत भक्त है, तो उसका क्या बिगाड़ सकते? हिरण्यकश्यप तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया उसने पूरी शक्ति लगा दी है, तो देवराज इंद्र क्या बिगाड़ते? कुछ नहीं बिगाड़ पाते। भैया इसके गर्भ में जो बालक है वो महाराज निष्पाप है। जो निष्पाप है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसने पाप नहीं किया, जिसके द्वारा कोई अशास्त्रीय चेष्टा नहीं हुई, उसका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हमारा बुरा हमारे खुद के कर्मों से होता है, दूसरे लोग तो उसमें केवल निमित्त बनते हैं। हाँ महाराज, हमारे जो पूर्व के बुरे प्रारब्ध है ना, वे ही हमें यहाँ दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। अब उसमें चाहे कोई भी निमित्त बन जाए, हमें दुख हमारे कर्मों के कारण ही होता है।
यही बात गोस्वामी जी ने कही, काहू न सुख काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही किए हुए कर्म को सब भोगते हैं, न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता। अगर हमने कोई पाप नहीं किया होगा तो किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ दे। आप देखो ना, श्री प्रहलाद जी निष्पाप महात्मा है, नारद जी ने घोषणा कर दी, नारद जी ने कह दिया कि इसके घर में निष्पाप महात्मा है, अत्यंत बली है, उसको मारने की शक्ति तुम्हें नहीं। कोई लाख अनिष्ट करना चाहे ऐसे निष्पाप महात्मा का, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अनिष्ट करने वाले का ही अनिष्ट हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। ये बात है, ये बात नारद जी ने कही। देवर्षि नारद जी की ये बात सुनकर इंद्र ने मेरी माता का सम्मान किया और महाराज मेरी माता को छोड़ दिया, और इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा वे अपने लोक को चले गए। देखो ये बात है देवताओं की। देवता कोई ऐसे ही नहीं, लोग देवताओं की बुराई करते हैं, इंद्र आदि की बुराई करते, अगर ये तो ऐसे ऐसे नहीं, उनमें बड़ा गुण है महाराज, वे बड़े सद्गुणों से संपन्न हैं, भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान के भक्त हैं उनके भक्त हैं। देवराज इंद्र हैं, वो नारद जी की बात मानने के लिए कोई वो थोड़ी है, ना मानते नारद जी की बात। नारद जी के मना करने पर भी वे अपने मन की करते, तो पर यही बात मनुष्य को असुर बनाती है और यही बात मनुष्य को देवता बना। अपने गुरुजनों का आदर, साधु में, ब्राह्मण में, गौ माता में श्रद्धा, भगवान में प्रेम, यही बात मनुष्य को उत्कृष्ट बनाती। और गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों की, बड़े लोगों की बात न मानना, साधु ब्राह्मण गौ में अश्रद्धा होना, भगवान में प्रेम न होना, यही बस गिराने वाली बात है, यही असुर बनाती, यही निकृष्ट बनाती। देवताओं में ये बात बड़ी अच्छी है, वे जब विपत्ति आती है तो भगवान की शरण लेते हैं, कहीं और नहीं जाते, ठाकुर जी की शरण ग्रहण करते हैं। और उनकी साधु में श्रद्धा है, उनकी गौ में श्रद्धा है, उनकी भक्तों में श्रद्धा है। जब उन्होंने सुना, देवराज ने सुना कि इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, उन्होंने सम्मान किया मेरी माता का। अरे देखो जननी, तुम धन्य हो, अपने गर्भ में तुम भगवत भक्त को लिए हो, वाह क्या बात है। वही जननी, वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त उत्पन्न हो। पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत सुत जाके होई, न तरु बांझ भली बात बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में माता कहलाने योग्य वही है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त उत्पन्न हो। भगवान का भक्त न हो तो बोले इससे अच्छा तो बांझ ही रही है, ऐसा लिखा है महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है। अगर भगवान का भक्त न हो तो बांझ भली, अरे राम विमुख किसी मनुष्य से, प्राणी से, पुत्र से उसका क्या भला होगा। भगवान से जो विमुख है वो सुख नहीं देगा, वो दुख देगा। अब देते हैं लोग महाराज, देखो आप संसार को देखो, कितने लोग हैं जो माता पिता में श्रद्धा करते हैं। आज का समय बड़ा खराब है, माता पिता गुरुजनों में बिल्कुल श्रद्धा लोगों की नहीं रही है। सबसे ज्यादा दुर्दशा माता पिता की हो रही है। माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम जैसा होना चाहिए वैसा प्राय लोगों में नहीं होता। बहुत सत्कार अपमान लोग करते हैं, और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हम लोगों की शिक्षा दीक्षा की पद्धति, जो संस्कार उनके जीवन में आने चाहिए वे संस्कार नहीं आ पाते। कोई अच्छी बात सिखाने वाला ही नहीं। माता पिता अपने कामों में व्यस्त हैं, मग्न हैं, और स्कूलों में, विद्यालयों में अच्छी बात पढ़ाई नहीं जाती, तो भैया संस्कार कहाँ से आएंगे? अच्छी बात घुसेगी तो कहाँ से घुसेगी है भाई? भीतर जो जाता है ना शरीर में, वो या तो आंख के माध्यम से जाता है, या कान के माध्यम से, या आंखों से देखा हो तो वो अंदर जाता है, या कानों से सुना हो तो अंदर जाता है।
अथवा जो जीव से ग्रहण किया है वो अंदर जाता है। ये जो द्वार हैं शरीर के, इन्हीं से तो अंदर जाता है। अब इन द्वारों से तो महाराज बुरी बुरी चीजें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, खाने पीने को मिलती। बताओ अच्छी बात कहाँ से भीतर घुसेगी? तो लोगों में संस्कार नहीं। तो महाराज अपने गुरुजनों में श्रद्धा, साधु में श्रद्धा। देवराज इंद्र ने महाराज परिक्रमा की कयातु की, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। वाह, ये कितनी बढ़िया बात है। जय हो। अब देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर ले आ गए और उसे समझा बुझा कर कहा, बेटी तू निश्चिंत हो जा, भय मत कर, जब तक तेरा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। बेटी कहा, देखो बेटी कहने से भी उसको भय रहित कर दिया। किसी को बहन कह देना, माताजी कह देना, अथवा छोटी है आयु में तो बेटी कह देना, ये भी महाराज बड़ा बढ़िया संबोधन है। ये भी आपके हृदय की शुद्ध भावना को प्रकट करने वाला है, आपके हृदय के संस्कारों को प्रदर्शित करने वाला है। माताजी कहना, बहन जी कहना, बेटी कहना कितना बढ़िया है। बेटी रह करके, बेटी कह करके निश्चिंत कर दिया और कहा कि तू निश्चिंत होकर यहीं रहे, तुझे कोई भय नहीं। उसने जो आज्ञा कहकर निर्भयता से देवर्षि नारद जी के आश्रम पर वे रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या करके लौट कर नहीं आए। अब उन्होंने वहां क्या किया, अब ये माताओं को सुनने योग्य है। जो माताएं पुत्र उत्पत्ति के सुख को प्राप्त करने वाली हैं, अथवा अब जिन्होंने जो कर चुकी हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन वे अपने घर में जो बहन बेटियां जो ऐसी आएंगी उनके काम की बात है, उनको सिखा सकती हैं। इतनी बढ़िया बात। उन्होंने वहां क्या किया, मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से महाराज संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करने लगी। नारद जी महाराज परम भगवान के भक्त, परम भक्त ऋषि, उनकी सेवा करने लगी। और महाराज वहां उस समय देवर्षि नारद जी ने उनको भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों को उपदेश किया। वो सुना तो रहे थे मेरी माता को, लेकिन उनके लक्ष्य में था मैं, मुझको केंद्र में रखकर, मुझको लक्ष्य करके वो सुना रहे थे। और उस समय उन्होंने महाराज वहां गौ सेवा करी। नारद जी के आश्रम में जो गौ माता हैं, जो कामधेनु गाय हैं, उनकी सेवा करी। और वहां आश्रम की झाड़ू बुहारू, साफ सफाई, लीपा पोती और वो सब किया। और वहां महाराज सब प्रकार से सात्विक आहार विहार लेकर के, और ऋषि मुनियों के आश्रम में क्या होगा, वहां रजोगुणी तमोगुणी तो आहार विहार नहीं होगा, वहां तो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी रहन सहन वही था। देखो जैसे वातावरण में हम लोग रहते हैं ना, वैसे ही संस्कार हमारे मन पे पड़ते हैं और वैसे ही संस्कार गर्भ में जो बालक है, शिशु है, उसके ऊपर पड़ते। जो रजोगुणी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो रजोगुण से घिरे रहते हैं, उनके बालक भी रजोगुणी होते, तमोगुणी होते। और जो सतोगुणी परिवेश में रहते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके फिर बालक भी सतोगुणी ही हो जाते हैं। तो महाराज अब उन्होंने, नारद जी ने वहां भगवान की कथा सुनाई, भागवत धर्म सुनाए। उनकी दृष्टि मुझ पर थी। बहुत समय बीत गया। अब इसका तात्पर्य ये है कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको भगवान की कथा सुननी चाहिए, संतों का दर्शन, संतों की सेवा करनी चाहिए, तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, सात्विक आहार विहार लेना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज भूल से भी नहीं खानी चाहिए जो हमारे शास्त्रीय सदाचार को नष्ट करने वाली। बहुत सात्विक भोजन लेना चाहिए। तो अब महाराज बहुत समय बीत गया, तो मेरी माता तो उस ज्ञान को भूल गई, लेकिन देवर्षि नारद जी की कृपा, महापुरुषों की कृपा, कोई बात हमारे हृदय में उतरती भी तभी है जब किसी संत की कृपा, उनकी नेह भरी दृष्टि हो। सुनने वाले तो बहुत हैं, लाखों सुनते हैं, महापुरुष कहते हैं लाखों सुनते हैं, लेकिन लाभ तो किसी विरले को ही प्राप्त होता है।
जिस पे महापुरुष कृपा करते उन्हीं को प्राप्त होता है। नारद जी की विशेष कृपा से मुझे उस ज्ञान की विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पत्ते क्षीण होते, नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में देखे जाते हैं। शरीर में जन्म होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर महाराज ये एक अंतिम परिणाम को प्राप्त हो जाता है, फिर इसका क्षय होता है, घटने लग जाता है, फिर इसका नाश हो जाता है। लेकिन आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा से इनका संबंध, शरीर की ये सब वो है, धर्म है। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, वो असंग है, उसका किसी से संग नहीं, आवरण रहित है। ये जो आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं, इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। हम शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं असंग हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरा क्षय नहीं हो सकता, मैं नष्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा बुद्धिमान पुरुष को अपने हृदय में भाव बनाना चाहिए और मैं और मेरे के झूठे भाव को छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण की खान में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार, जैसे सोने की खान होती है ना, तो सोना पत्थर में मिलता है, पत्थर में ही कहीं सोना होता है। तो अब जो उसको निकालना जानते हैं सोने को पत्थर में से, तो वो महाराज निकाल लेते हैं विधि से, उनको विधि मालूम है स्वर्णकारों को। वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात कर लेता है। शरीर पत्थर है और आत्मा स्वर्ण है। जो जानने वाले हैं वही महाराज ज्ञानी है। अध्यात्म प्राप्ति के जो उपाय जानते हैं वे ज्ञानी है और वे इस शरीर में ही अपने आत्मा को प्राप्त कर ले। और आत्मा जो है वही परमात्मा है, भगवान का स्वरूप है। जैसे ही अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है वो भगवान में लीन हो जाता है, तो उसकी अपनी सत्ता नहीं रहती। शरीर संसार सब स्वप्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है उसके लिए, और वो भगवान में रमण करने लगता है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग और परमात्मा से मिलन कहते हैं। यो तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, सतोगुणी कर्म, इनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद करने के लिए सहस्त्रों साधन हैं। कर्मों का जो प्रवाह है उसको रोकने के हजारों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि भैया भगवान में प्रेम हो जाए, इससे बढ़िया और कोई दूसरा उपाय नहीं। ठाकुर जी में प्रेम हो जाए। अब भगवान में प्रेम कैसे होगा, अब प्रहलाद जी बता रहे, ध्यान से सुनिए। भगवान में प्रेम कैसे होता है? श्रद्धया तत्कथाया कीर्तने गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरुध्यानान् तल्लिंगे क्षारहणादिवी। भगवान की कथा में श्रद्धा होने से, ठाकुर जी की कथा में श्रद्धा करने से
उनके नाम का कीर्तन, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का कीर्तन करने से, भगवान के चरणों का ध्यान करने से और उनकी जो श्री विग्रह हैं उनका दर्शन पूजन करने से, इन साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। और पूरे गुरु की सेवा करने से, गुरु शब्द से आप ऐसा समझें, गुरु कहते किसे हैं? गुरु कौन है? बोले जो हितोपदेष्टा है, जो भगवान की प्राप्ति की बात बताने वाला है, वो गुरु है। भले ही ऐसे लोग, देखो आजकल बड़ा समय विचित्र है, आजकल परिस्थिति बदली हुई है, तो गुरु बनने को तो बहुत लोग गुरु बन जाते हैं और गुरु बना लेते हैं, लोग श्रद्धा करके गुरु बना लेते हैं, लेकिन जो कल्याण की बात न बतावे, जो संसार की ही बात बतावे, इधर उधर भटका दे और जीव का कल्याण करने के लिए उत्सुक न हो, वह गुरु नहीं। गुरु वह है जो भटके हुए, अंधकार में, अज्ञान में पड़े हुए जो जीव हैं, उनको भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखावे, उनको ज्ञान के उजाले में, ज्ञान के प्रकाश में ले जाए। भटके हुए जीवों को और भटका दे, वो गुरु थोड़ी है। वो जैसे अंधे के पीछे अंधा चले और दोनों गड्ढे में गिर जाए, फिर बताओ क्या हुआ, क्या लाभ है? तो भैया गुरु वह है जो भगवान की प्राप्ति की बात बता रहे, जो अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु है। तो ऐसे जो कोई महापुरुष हैं जो स्वयं प्रकाश में है, अंधेरे में नहीं है, जो ज्ञान के प्रकाश में है और जो स्वयं दूसरों को भी ज्ञान के प्रकाश को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों को ही गुरु रूप में वर्ण करना चाहिए। हमारा निवेदन है कि थोड़ी सी श्रद्धा कहीं हुई और जहां तहां जिस किसी से भी गुरु दीक्षा ले लेना, ये बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत खराब है। तो अच्छी भली भांति परख कर, समझ कर कि हाँ ये आत्मज्ञानी महापुरुष है, ऐसे किसी महापुरुष को गुरु बनाना चाहिए और फिर ऐसे गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा। ये गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा का मतलब जो भगवत प्राप्त आत्म तत्व के साक्षात्कार को किए हुए जो महापुरुष हैं, जो शरीर से, संसार से ऊपर उठे हुए जो महापुरुष हैं, उनकी सेवा करने से। अच्छा, गुरु केवल मंत्र देने वाले ही गुरु नहीं होते, जो कल्याण की बात बतावे वे भी गुरु हैं। हाँ, इसीलिए महाराज सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी को गुरु कहा। ये भागवत जी की कथा सुना रहे सूत जी और सोनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। सोनक आदि ऋषियों ने उनसे कोई दीक्षा थोड़ी ली है, लेकिन उन्होंने गुरु शब्द से उनको संबोधित किया। तो बोले आप हमारे गुरु हैं। तो गुरु क्यों कहा? बोले आप भगवान की बात बताने वाले हैं, हमें कल्याण का मार्ग बताने वाले, इसलिए आप गुरु ही हैं। तो जहां से, इसीलिए दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। आगे 11वें स्कंद में कथा आएगी दत्तात्रेय भगवान की। उन्होंने पृथ्वी को, आकाश को, बालक को और कबूतर को, अजगर को, वायु को, अग्नि को, एक कुंवारी कन्या को, एक वैश्या को भी उन्होंने सबको गुरु बनाया। 24 गुरु बनाए। तो उन्होंने 24 गुरु बनाए, इसका मतलब ये है उन्होंने जहां से कोई शिक्षा प्राप्त की कल्याण की बात, जहां से उनको कोई कल्याण की बात मिली तो उसी को अपना गुरु मान लिया। तो गुरु माने जो महाराज भगवान की बात बतावे, जो हरि ही सेवावे सो गुरु। गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो धाम बतावे और गुरु वही जो संत सेवावे। बोले संतों की सेवा कराए वो गुरु, जो धाम में बसा दे वो गुरु और जो हरि को मिला दे वो गुरु। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिल जाए वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, जो भगवान में प्रेम रखने वाले भक्त हैं, महात्मा हैं,
ऐसे महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना और उनकी कथा में श्रद्धा, उनके नाम में, रूप में, उनकी लीलाओं के कीर्तन में श्रद्धा और महाराज उनके श्री विग्रह की सेवा, पूजा अर्चना, इन साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। और हरि ही सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामेस्ते साधु माने। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। इससे भगवान प्रसन्न होते, भगवान में प्रेम होता है। ये बात प्रहलाद जी ने एक जगह और कही थी अपने उपदेश में कि सभी प्राणियों में दया करने से और उनका उपकार करने से भगवान रीझ जाते, प्रसन्न हो जाते, और ये उनके जीवन चरित्र में भी प्राप्त होती है ये बात, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करते हैं और सबका आदर करते हैं, सबसे प्रेम कर, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से विरोध नहीं करते। कितनी बढ़िया बात है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते, ये साधन भक्ति के साधन है, सब उपाय हैं, इनका जो अनुष्ठान करते हैं उन्हें भगवान की प्रेमा भक्ति, श्रद्धा भक्ति प्राप्त होती है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति उनको हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब भैया प्रेम की प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है? नितम कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला अनुधीतानि यदाति हर्षोत्फुल्लकाशुगद्गदम् प्रोत्कण्ठ उद्गायति रोति नत्यति। जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है तो उनके चरित्रों, उनकी लीलाओं, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके महाराज अत्यंत आनंद हृदय में उत्पन्न हो जाता है और उस भाग्यशाली भक्त का रोम रोम खिल उठता है। भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्रों का, पराक्रम का जब है श्रवण करता है तो उसको बहुत आनंद होता है। ये भगवान की भक्ति का लक्षण है कि किसी को भक्ति प्राप्त हो गई तो उसको फिर ये होता है, रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं की बाढ़ आ जाती है और कंठ गदगद हो जाता है। यदाति हर्षो गदगदम, वाणी गदगद हो जाती है, बोल नहीं निकलता, आवाज नहीं निकलती। और महाराज वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने लगता है, चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है और ऐसा लगता है कि इसको पागलपन के दौरे पड़ रहे। एक तो होते हैं संसारी पागल, जो संसारी पागल हो जाते हैं ना उनको फिर आगरा ले जाया जाता है। वहाँ आगरे में पागल खाना है बहुत बड़ा, उनको आगरा ले जाते हैं। और जो भगवान के प्रेम में पागल हो जाते हैं भैया, वो वृंदावन पहुंच जाते आ जाते हैं, जय हो चले जाते हैं। वो फिर अयोध्या में संसार के तो किसी काम के नहीं रहते। संसार के लोग तो उन्हीं को अपने पास रखते हैं जिनसे काम निकलता है। जिनसे काम नहीं निकलता उनको आगरा पहुंचा देते हैं। और आगरा नहीं पहुंचा दे तो फिर वो वृंदावन आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे पागल हो गए। कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं और कभी महाराज ध्यान करते हैं, एकदम डूब जाते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं। कभी भगवत भाव से सभी लोगों की वंदना करते हैं, सब लोगों को प्रणाम करते, नमस्कार करते हैं। और महाराज
जब वह भगवान में तन्मय हो जाता है तो बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हे हरे जगतपते करुणा में नारायण कृपा सिंधु दीन बंधु कहकर वो पुकारने लगते हैं। संकोच रहित हो जाते, उनको संकोच नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे। हैं ये तो महाराज तभी तक है जब तक ठाकुर जी में प्रेम नहीं हुआ। प्रेम हो जाता है तो दुनिया कुछ कहे, हैं तो मुझे तो लागी लगन हरि चरणन की, अब लागी लगन हरि चरणन की। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित् दश क्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुः स्वतन भक्ति हरे जगत पते नारायणे यात्ममतिर्गतित्रपः। और महाराज महान भक्ति योग के प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं, सारे बंधन, कर्मों के बंधन, माया का बंधन, गुणों का बंधन, सब बंधन कट जाते और भगवान की भावना करते करते उसका हृदय तदाकार हो जाता है, भगवत आकार हो जाता है। वो महाराज देखो भगवान का जो इस तरह स्मरण करते हैं, इस तरह जो भगवान की भावना करते हैं वो भगवान बन जाते हैं, ऐसा समझो, भगवान ही बन जाते। इसीलिए भगवान के जो भक्त हैं ना उनकी महिमा भगवान के जैसी है। सातव सम मोहि मैं जग लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, संत मुझसे भी अधिक हैं। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि वे भगवत स्वरूप ही है। मोरे मन अस प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक महाराज भृंगी नाम का कीड़ा होता है, भृंगी। वो महाराज क्या करता है कि पेड़ में अथवा दीवार में कहीं गड्ढा करता, अपना बिल बनाता है और वो उस बिल में गड्ढे में छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ता है, लाता है, उस बिल में बंद कर देता है और उस बिल के द्वार पर वो स्वयं बैठ जाता है और वहां वो महाराज भिन्न भिन्न करता है, भिन्न भिन्न करता है। और उसके भीतर जो कीड़ा है ना वो उसके भय के कारण निरंतर उसका स्मरण करता है, चिंतन करता है, ये बैठा है मुझे खा जाएगा, मार देगा। वो महाराज चिंतन करते करते वह भी तदाकार हो जाता है, भृंगी बन जाता है। अब आप सोचो कि भृंगी नाम का कीड़ा भी उसका चिंतन करने से दूसरा कीड़ा उसके जैसा हो जाता है, भृंगी बन जाता है, तो फिर भगवान का चिंतन करते करते भक्त भगवान कैसे नहीं बन सकते? और यही होती है जीवन मुक्ति। मरने के बाद तो कौन मुक्त होगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। यही है जीते जी मुक्त हो जाना, निरंतर भगवान की भावना करके भगवत स्वरूप हो जाना, भगवान में हो जाना। प्रहलाद जी कह रहे वह भगवान में हो जाता है, उस समय महाराज उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारी भी 1 घंटे की सेवा पूर्ण हो गई। जो 1 घंटा 11, 12, 13 सेकंड चल रही है, 1 घंटे के ऊपर सेकंड चल रही है। तो वो तो समय तो बस यही है, समय तो थोड़ा वो कराने वाला है कि आगे और भी काम है। बाकी देखो ठाकुर जी की चर्चा से ज्यादा बढ़िया और कोई बात नहीं। इस समय की तो इसलिए थोड़ी देखनी पड़ती है कि आगे आप लोगों को भी कोई काम है, हमको भी कोई काम है। नहीं तो भगवान की चर्चा तो बिल्कुल समय की परवाह छोड़कर करनी चाहिए, सुननी चाहिए। क्या कहना, कितनी बढ़िया चर्चा है भागवत जी की। और प्रहलाद जी का जो उपदेश है क्या कहना, बहुत सुंदर। श्री प्रहलाद जी तो महान भगवान के भक्त हैं, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। उनकी एक एक बात बड़ी सुंदर है। तो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसके आगे भी प्रहलाद जी कुछ कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात कह रहे हैं। उनकी चर्चा भगवान की कृपा से हम आगे कर लेंगे, कल कर लेंगे। आज के इस पवित्र सत्संग को, आज एकादशी के दिन भागवत जी की चर्चा, उसमें भी प्रहलाद जी के मुख से भगवान की चर्चा सुनने का
हम लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। आज के सत्संग को यहीं विश्राम कर रहे हैं। 1 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सभी माइक खोल लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि जय जय श्री राधे श्याम। श्याम संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज महाराज की जय। जय जय श्री राम। कोटि कोटि बंदन प्रभु। जय जय हो।